मैं हूँ जितेंद्र। ये 6 कैदियों की ऐसी कहानी है जिसकी आपसी लड़ाई के बीच ही कुछ ऐसा दिखा जिसने जेल से भागने का प्लान बनाने की राह दिखाई। स्टार्टिंग में इनमें सिर्फ 3 कैदी शामिल थे, मगर एक सुबह जब उनमें से एक सामने जेल की चिमनी को देख रहा था जहां आवाजाही बिल्कुल नाम मात्र की थी और जो हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था, वहीं पर 2 अदर कैदियों को उन्हें देखकर कुछ गड़बड़ लगा। बातचीत के बाद ये भी शामिल हो गए उनके प्लान में, जिनका प्लान आगे चलकर पूरे यूएस को हिला दिया। ये 6 इनमेट थे कॉक काउंटी जेल एनेक्स में। 6 inmates who broke out of jail in Cobb County early Christmas morning. Cobb County Jail Annex is still closed. 6 inmates escaped jail. 4 of 6 inmates are still on the run after escaping from jail Christmas morning. 6 inmates escaped jail over the weekend. स्टोरी की शुरुआत हुई मात्र 10 साल पहले 2016 से। यह देश अमेरिका के टेनेसी राज्य में है कॉक काउंटी जेल एनेक्स। यह जेल बाहर से देखने पर एक नॉर्मल काउंटी जेल जैसा लगता है, लेकिन अंदर से यह कई सालों की लापरवाही और रिसोर्सेज की कमी का नतीजा था। यह जेल ओल्ड स्ट्रक्चर पर बनी थी जहां बार बार मरम्मत की जरूरत पड़ती थी, लेकिन उसे कभी प्रायोरिटी नहीं दी गई। दीवारों में नमी थी, पाइप जर्जर थी और सिक्योरिटी सिस्टम ज्यादातर गार्ड की निगरानी पर टिकी थी, न कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर। यहाँ बंद ज्यादातर कैदी गंभीर अपराधी नहीं थे। कई लोग लॉ सूट्स का इंतजार कर रहे थे, कुछ छोटे अपराधों में पकड़े गए थे और कुछ प्रोविजन वायलेंस के कारण अंदर आए थे। मगर इसी जेल में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका क्रिमिनल एक्सपीरियंस कहीं ज्यादा था और वे जानते थे कि सिस्टम की कमजोरियां कहाँ छिपी होती हैं। हार्सवेड एलन इन्हीं में से एक नॉर्मल कैदी था। उसे सिर्फ 45 दिन की सजा मिली थी। वह खुद को अपराधी नहीं मानता था, बल्कि ऐसा आदमी समझता था जो हालात की वजह से जेल में पहुंच गया। उसके लिए जेल से भागने का विचार शुरू से बिल्कुल नहीं था। वह रूल्स के अकॉर्डिंग बस सजा पूरी करना चाहता था। इसके विपरीत कैदी डेविन वेन फ्रेजर अलग सोच रखता था। उस पर सीरियस एलिगेशन थे और वह जानता था कि अगर गिल्टी प्रूफ हुआ तो उसकी जिंदगी के कई साल सलाखों के पीछे बीतेंगे। वह जेल को सिर्फ कैदी की जगह नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चर के रूप में देखता था। दीवारें, पाइप, छत और रास्ते। ये समझने की कोशिश करता था कि क्या ये ढांचा सच में इतना मजबूत है जितना दिखता है। एक दिन टॉयलेट के पास खड़े होकर दीवार पर उभरी नमी को देखा। ये साधारण बात लग सकती थी, लेकिन उसके लिए एक सिग्नल था। उसने दीवार को हल्के से थपथपाया और महसूस किया कि यह ठोस कंक्रीट जैसी नहीं है। अगले कुछ दिनों में उसने कई बार उसी जगह को देखा। वह टॉयलेट के पीछे दीवार, पाइपलाइन और उसके आसपास के हिस्से को गौर से देखने लगा। धीरे धीरे उसकी इस हरकत को कुछ और कैदियों ने नोटिस की। स्टीवन एडवर्ड लुइस उनमें से एक था। वह शांत रहता था, कम बोलता था, लेकिन चीजों को समझता था। उसने फील किया कि फ्रेजियर से समय काटने के लिए इधर उधर नहीं देख रहा, बल्कि किसी पॉसिबिलिटी को परख रहा है। जेल के खुले हिस्से में घूमते समय उसकी नजर एक पुरानी चिमनी पर पड़ी जो मेन बिल्डिंग से जुड़ी हुई थी, लेकिन यूज में नहीं थी। चिमनी सालों से बंद थी और उस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया जाता। कुछ समय बाद चौथा कैदी एरिक क्लिक भी इस बातचीत का हिस्सा बना। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड लंबा था और वह जेल के माहौल में सिंपल था। उसने सीधे सवाल नहीं किया, लेकिन इशारों में यह समझने की कोशिश की कि फ्रेजियर क्या सोच रहा है। 5वां कैदी जॉन स्पेयर तथा आखिरी जॉन से ही, ये दोनों भी धीरे धीरे इस दायरे में आए। ये लोग अलग अलग क्राइम्स और अलग अलग सिचुएशन के कारण जेल में थे, लेकिन एक बात समान थी कि किसी को भी यहाँ लंबे समय तक रहने की इच्छा नहीं थी। फ्रेजियर ने कभी खुले शब्दों में जेल ब्रेक की बातें नहीं की। जेल के अंदर ऐसी बातें सीधे कहना खतरे से खाली नहीं होता। उसने बस ये बताया कि जेल पुरानी है, रखरखाव खराब है और कुछ हिस्से उम्मीद से ज्यादा कमजोर हैं। फाइनली आ चुका था दिसंबर का मंथ। क्रिसमस नजदीक आ रहा था। छुट्टियों का मतलब था कि कम स्टाफ, ढीली निगरानी और रूटीन में बदलाव। टॉयलेट के पीछे की दीवार और चिमनी के बीच के जगह से भागने का विचार सबके दिमाग में बैठने लगा। जेल के भीतर ये बात सब जानते हैं कि त्योहार के समय सुरक्षा अक्सर उतनी सख्त नहीं रहती जितनी सामान्य दिनों में रहती है। कई रातों तक कैदी अपने अपने बिस्तर पर लेटे हुए यही सोच रहे हैं कि क्या यह सब कल्पना है या फिर सच में कोई रास्ता हो सकता है। कोई प्लान नहीं था, फिर भी हर कोई गार्ड की आवाजाही, समय और जेल की डेली रूटीन पर ध्यान देने लगे। हार्सवेड एलन अब भी अपने ही सोच में उलझा पड़ा था। उसकी सजा कम थी और भागने का जोखिम बहुत बड़ा, लेकिन बाकी कैदियों की बातें, जेल की हालात और बाहर निकलने का विचार धीरे धीरे उसके मन में भी जगह बनाने लगा। यह प्लान किसी एक रात
रात में नहीं बनी, ये कई दिनों की बातचीत, चुप्पी और नजरों से बनी थी। फाइनली वक्त आ चुका था 25 दिसंबर। क्रिसमस की रात होने के कारण जेल का एनवायरनमेंट शांत था। छुट्टियों के कारण स्टाफ की संख्या पहले से ही कम थी। गार्ड ड्यूटी पर थे, लेकिन वह रेगुलर स्ट्रिक्टनेस और विजिलेंस उस रात दिखाई नहीं दे रही थी जो आम दिनों में रहती थी। यही वह अंतर था जिसने 6 कैदियों को यह विश्वास दिलाया कि आज की रात उनके लिए अलग हो सकती है। सेल ब्लॉक की लाइटें बंद कर दी गई थी। कैदियों को पूरी तरह लॉक नहीं किया गया था क्योंकि कुछ सेल के दरवाजे टेक्निकल फॉल्ट के कारण सही से बंद नहीं होते थे। यह जेल की जर्जर हालत का एक और एग्जाम्पल था। फ्रेजियर को गार्ड के आने जाने के समय का पूरा पता था। उसे पता था कि किस समय कौन सा गार्ड किस रास्ते से गुजरता है। जैसे ही आधी रात के बाद का समय आया, सबसे पहले टॉयलेट की ओर ध्यान गया। वही टॉयलेट जिसके पीछे की दीवार में सीलन और कमजोरी दिखी थी। मिलकर टॉयलेट को उखाड़ने की कोशिश शुरू की, धीरे धीरे पूरी ताकत लगाए बिना ताकि आवाज न हो। टॉयलेट हिलने लगा। जंग लगे बोल्ट धीरे धीरे ढीले हो रहे थे। पूरी तरह हटाने ही वाले थे कि अचानक एक ने कहा, रुको। पीछे दीवार से जुड़ा एक मोटा प्रेशर पाइप साफ दिख रहा था। यह वही पाइप था जो टॉयलेट के पानी की सप्लाई से जुड़ा था। अगर इसे ऐसे ही तोड़ दिया जाता तो कुछ ही मिनटों में सेल ब्लॉक में पानी भर सकता था। इतना पानी कि पूरा इलाका अफरा दफरी में आ जाता और तुरंत अलार्म बज जाए। ये खतरा किसी ने पहले से ठीक से नहीं सोचा था। अब सवाल था कि पानी की सप्लाई कैसे बंद की जाए। फ्रेजियर जानता है कि इसके लिए एक रिंच चाहिए और रिंच केवल एक ही जगह मिलती थी, मेंटेनेंस रूम। वह जगह सेल से बाहर थी और वहां पहुंचना खुद में एक जोखिम था। यह वह मोमेंट था जब जेल की अव्यवस्था उनके लिए एक मौका बन गई। 2 कैदी निगरानी के लिए रुके। 2 चुपचाप दीवार से सटकर अंधेरे का फायदा उठाते हुए सेल से बाहर निकले। मेंटेनेंस रूम तक का रास्ता छोटा था, लेकिन हर कदम जोखिम भरा। अंदर पहुंचकर रिंच को ढूंढ ही रहे थे, अचानक कदमों की आवाज सुनाई दी। सभी तुरंत रुक गए। एक गार्ड अंदर आता दिखा। दोनों दरवाजों के कोनों में छिप गए। गार्ड अंदर आया, चारों ओर नजर डाली, कोई नहीं दिखा। सोचा शायद भ्रम हुआ है, फिर वापस निकल गया। गार्ड के जाने के बाद उसने राहत की सांस ली। उसी सावधानी से वापस सेल की ओर लौटे, लेकिन जैसे वे सेल के पास पहुंचे, एक और खतरा सामने आ गया। एक गार्ड सेल की ओर आता हुआ दिखा। इस बार छिपने का रास्ता नहीं था। यहीं पर बातचीत और चालाकी काम आई। जॉन सीही, जिसे जेल के एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, आगे बढ़ा। उसने गार्ड को रोकते हुए कहा कि वह प्रेयर के लिए एकांत जगह ढूंढ रहा था और बाथरूम में गया था। उसने ईश्वर, गिल्ट और सुधार की बातें शुरू कर दी। गार्ड उसे जानता था, ध्यान से उसकी बातें सुनी। कुछ मिनट तक बातचीत चलती रही। बाकी कैदी अंदर सांस रोके खड़े रहे। थोड़ी बातचीत के बाद गार्ड ने उसे वापस सेल में जाने को कहा और आगे बढ़ गया। उसके जाते ही सभी ने तेजी से काम शुरू किया। रिंच की मदद से पानी की सप्लाई बंद कर दी। इसके बाद टॉयलेट को पूरी तरह उखाड़ दिया। उसके पीछे की दीवार पहले से ही कमजोर थी। उसके पीछे एक पतली सीट थी। पैर की एक ही जोरदार टक्कर से वह टूट गया। सामने एक छोटा सुराख दिखा, इतना बड़ा सुराख कि जिससे एक आदमी निकल सके। झांक कर देखा तो दूसरी तरफ पुरानी चिमनी का सकरा रास्ता था। एक एक करके सभी उस सुराख से बाहर निकले। अब वे जेल की दीवार से बाहर थे। रात के लगभग 1:30 बज रहे थे। कोई अलार्म नहीं बजा, कोई शोर नहीं हुआ। जेल से बाहर निकलना एक छोटी जीत थी। असली चुनौती अब शुरू होगी। यहाँ से 6 अलग अलग डायरेक्शन में बिखर गए। किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुबह की गिनती में अभी कई घंटे थे और वही उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। आखिरी समय पर 2 कैदी ऐसे थे जिन्होंने भागने का प्लान कैंसिल कर दिया था, वापस सेल में लौट गए थे। कॉक काउंटी जेल एनेक्स के भीतर किसी को भी अंदाजा नहीं था कि क्रिसमस की ये रात इतिहास में दर्ज होने वाली है। सब जानते हैं कि ये आजादी टेम्परेरी है। उनमें से किसी के पास कोई मजबूत योजना नहीं थी कि बाहर निकलने के बाद क्या करना है। सुबह होते होते जेल के भीतर गिनती शुरू हुई, मगर जब टॉयलेट की ओर नजर गई तो वह अपनी जगह पर नहीं था। पीछे की दीवार टूटी हुई थी। चिमनी का रास्ता साफ दिख रहा था। गार्डों को समझते देर नहीं लगी कि ये कुछ बहुत बड़ा हो गया है। कुछ ही मिनटों में पूरी जेल अथॉरिटी हरकत में आ गई। शेरिफ को सूचना दी गई। मीडिया को भनक लगते देर नहीं लगी। सर्च टीम के सामने सबसे बड़ा काम था भगोड़ों को पकड़ना। जॉन स्फीयर सबसे पहले पकड़ा गया। उसके पास कोई सॉलिड प्लान नहीं था। उसके लिए सबसे आसान रास्ता वही था जो वह पहले भी कई बार अपनाया था, घर। वह अपने भाई डेनियल के घर पहुंचा। परिवार के लिए ये अचानक
और इमोशनल पल था। पुलिस को जल्द ही सूचना मिली कि जॉन स्फेयर को उसके घर में जाते हुए देखा गया है। कुछ ही घंटों में पुलिस ने घर को घेर लिया। जॉन स्फेयर को भागने का मौका भी नहीं मिला। उसकी आजादी 12 घंटे से भी कम रही। जबकि दूसरी तरफ स्टीवन लुइस ने कपड़े बदले। उसने एक पुराने दोस्त से कांटेक्ट किया। छिपने की जगह चाहिए थी, मगर डर इंसान से गलतियां करवाता है। एक लोकल पुलिस ने उसे देखा। उसकी चाल, उसका व्यवहार और हाल ही में बदले गए कपड़े, सब कुछ सस्पिशियस लग रहा था। पीछा शुरू किया। शहर की सड़कों पर कई ब्लॉक तक ये पीछा चला। कुछ ही देर में उसे घेर लिया गया। वह भाग नहीं पाया। अगला एरिक क्लिक ने टेनेसी के बाहर निकलने की कोशिश की, मगर कैदियों के पकड़े जाने के लिए सड़कें सबसे आसान जगह होती हैं। एक पेट्रोल कार ने उसे देखा। वाहन को रोका गया। एरिक क्लिक और ड्राइवर को बिना किसी स्ट्रगल के अरेस्ट कर लिया गया। भागने के 17 घंटे के भीतर 6 में से 3 लोग फिर से हिरासत में थे। जबकि अगला कैदी हास विड एलन जेल से बाहर तो निकल आया था, लेकिन आजादी उसके लिए सुकून नहीं लाई। वह न्यूपोर्ट टेनेसी के बाहर एक ट्रेलर पार्क पहुंचा। यह जगह जेल से लगभग 3 किलोमीटर दूर थी। वह अपने दोस्त के पास पहुंचा, जो गंभीर नींद में था। दरवाजा खुलते ही कहा कि अभी अभी जेल से बाहर आया हूं। यह सुनते ही दोस्त को यकीन नहीं हुआ। कुछ पल के लिए लगा जैसे ये मजाक हो। उसने बताया कि उसे गुड बिहेवियर पर छोड़ा गया है, लेकिन सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। भागे रहने का तनाव और डर उसे भीतर से तोड़ने लगी। कुछ दिन पहले तक वह ड्रग्स से दूर रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस मेंटल प्रेशर ने उसे फिर से गलत रास्ता चुनने पर मजबूर किया। यही गलती पुलिस को उसके यहाँ होने की सूचना दी और वह पकड़ा गया। अगला जॉन सीही घर पहुंचा। उसके पिता उसे देखकर हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि पुलिस थोड़ी देर पहले ही घर आई थी। कैदी ने पुलिस को देखा था। वह पीछे के शेड में छुप गया था। उनके जाने के बाद आया अंदर। पिता ने इंसानियत के कारण उसे खाना दिया, लेकिन घर में रहने नहीं दिया। कहा, तुम एक कैदी हो, मैं तुम्हें घर में नहीं रख सकता। अब सिर्फ एक नाम बचा था, डेविड वेन फ्रिजियर। वही सबसे खतरनाक और इस पूरे फरारी का दिमाग था। सर्च टीम ने पुलिस से हेल्प की अपील की। उसकी तस्वीरें जारी की गई। मीडिया में उसका नाम बार बार लिखा जाने लगा। आखिरकार वह भी पकड़ा गया। उसे वापस काउंटी जेल भेज दिया गया। कॉक काउंटी जेल एनेक्स की इस फरारी ने सिस्टम की पोल खोल दी। जेल की जर्जर हालत, ओवर क्लाउडिंग और लापरवाही सब उजागर हो गई। शेरिफ को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। जहां तक 6 कैदियों की बात है, उनका क्रिमिनल गिफ्ट था और ज्यादा सजा। नया साल सभी ने जेल की सलाखों के पीछे मनाया। आजादी की वह रात बस एक मोमेंट भर का सपना साबित हुआ।